क्या उन किसानों को पुलिस द्वारा गोली मार देनी चाहिए थी? क्या उनकी खोपड़ियां उड़ा देनी चाहिए थी? कांग्रेस के खूनी इरादे, जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, जो भी केंद्र सरकार है, उसकी एक खासियत यह है कि वह जब चाहे, जिस मुद्दे को चाहे, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना सकती है। आप अभी समाचार चैनलों को देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, तमाम वेबसाइट्स को देख लीजिए। अगर कोविड के अलावा कोई राजनीतिक मुद्दा छाया है तो वह यह है कि प्रधानमंत्री को जान का खतरा पंजाब में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब में गए थे। वहां फिरोजपुर में उनका कार्यक्रम था, जहां वह नहीं जा पाए। वजह यह रही कि प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से जाना था और हेलीकॉप्टर से ना जाके लास्ट मोमेंट पे, चूंकि मौसम खराब था ऐसा कहा जा रहा है, वो रोड से गए और उनके काफिले को एक फ्लाईओवर पे रोक लिया गया। 20 मिनट तक उनका काफिला फंसा रहा और इसके बाद ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, खुद प्रधानमंत्री इस बात को मुद्दा बनाने पर तुले हुए हैं और यह कहीं मुद्दा बना दिया है कि पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की जान की हिफाजत करने में लापरवाही बरती है। लेकिन क्या यह सच है? और क्या सिर्फ यही सच है? इसके अलावा और कोई बात नहीं है? हमें इस बात को समझने से पहले यह समझना होगा कि पंजाब के राजनीतिक हालात क्या हैं। वही पंजाब वह जगह है जहां पे भारतीय जनता पार्टी कहें तो सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में आज खड़ी है। पंजाब ही वो जगह है जहां के तमाम किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर आकर तकरीबन 1 साल तक कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन किया और जीत हासिल की। ये वही पंजाब है और ये पंजाब के वही किसान हैं जिसके बारे में इस देश की सरकार ने क्या क्या नहीं कहा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी बात करने की जहमत नहीं उठाई। उसी पंजाब में चुनाव होने हैं और इन चुनाव की जब दस्तक होनी थी, कृषि कानूनों को वापस लिया गया और अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुद्दा ढूंढ रही है कि पंजाब में वो किस तरीके से अपने पैर पसारे और इसकी जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ली और फिरोजपुर की रैली उसी के प्लानिंग के तहत की गई। उसे ये भी कहा जा सकता है कि पंजाब में एक बड़ी शुरुआत थी चुनाव प्रचार की। अब इस पूरे मुद्दे को मुद्दा बना दिया गया है कि पंजाब में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की रैली को रोका गया। हालांकि कांग्रेस ने भी पलटवार किया, उसका कहना है कि कुर्सियां खाली थीं, इस वजह से रैली को कैंसिल किया गया और आखिरी वक्त में रैली को चेंज किया गया, सड़क मार्ग से ले जाया गया जहां पे किसान आंदोलन कर रहे थे ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं पंजाब की जो राजनीति है उसको जब आप समझेंगे तो देखेंगे कि वहां जो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में खड़ी है, उसी को भुनाने के लिए, पंजाब में घुसपैठ करने के लिए, पंजाब के लोगों के बीच में एक एजेंडा, नया एजेंडा लेके जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की चर्चा किस तरीके से हो, यह तमाम जो राजनीतिक हालात है या पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को खतरा का मुद्दा है, वह एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। लेकिन इस बीच में कुछ सवाल तो पंजाब की सरकार पे उठते हैं। एक स्टेटमेंट आया है भारतीय किसान यूनियन के नेता का, सुरजीत सिंह फूल का, मीडिया में छपा है, रिपोर्ट्स आ रही है, जिसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि उनके संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका और उन्हें पुलिस द्वारा बताया गया था कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से आने वाले हैं। यह एक पंजाब की सरकार पर एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब निश्चित तौर पर देना पड़ेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। मामले की जांच के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी एक जांच कमेटी बना दी है, जिस पे शुक्रवार को कल सुनवाई होनी, अगले 2-3 दिनों में जिसकी जांच नतीजे आने वाली हैं। तो एक कुछ लापरवाहियां जो हुई हैं वो निश्चित तौर पर, जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, वह हुई हैं इस मामले में। लेकिन एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह उठता है कि कहीं ना कहीं पंजाब में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और जिस तरीके से पंजाब के किसान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के विरोध में खड़े हैं,
उस तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके को, जैसा कहता है ना, भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर ढूंढ लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके नतीजे क्या होंगे अगले 2-3 दिनों में और क्या डेवलपमेंट होता है यह देखना होगा। बाकी यह मुद्दा अभी जोर शोर से चल रहा है। इसके आखिरी तौर पे जांच एजेंसियों की रिपोर्ट क्या आती है, उससे तस्वीर और साफ होगी। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।